नमस्कार मित्रों। आज हम अपने भारतवर्ष के एक ऐसे इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे जो सुनने में बहुत ही रहस्यमय लगेंगी, लेकिन वो बिल्कुल सच है। क्योंकि आज सभी हम जानते हैं कि जिन जोड़ों को आजकल इशू होने में परेशानी हो रही है, तो उसके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी का चलन आजकल चल पड़ा है और बहुत ही आसानी से अपने जो है टेस्ट ट्यूब बेबी की मदद से एक बच्चे को एक औरत जन्म दे पाती है और पुत्र या पुत्री का एक सुख जो है वो प्राप्त कर पाती है। उसी प्रकार बहुत पहले रामायण और महाभारत में भी हमने बहुत से ऐसे किस्से सुने हैं। तो आज महाभारत काल के कौरवों के जन्म का एक रहस्य है कि कैसे कौरवों का जन्म हुआ। वेद व्यास जी ने गांधारी को जो है वरदान दिया था, पुत्रवती होने का वरदान दिया था। तो जब गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन गर्भ धारण कर लेने के बहुत वर्ष बीत जाने, यानी लगभग 2 वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हो पाई। तो इस पर गांधारी को क्रोध आ गया और उसने अपने पेट पर जो है ज़ोर से अपने पेट पर प्रहार किया मुक्के से, और जिसके कारण उसका गर्भ जो है गिर गया। चूँकि वेद व्यास जी बहुत जानकार थे और आध्यात्मिक शक्ति उनके पास बहुत थी, तो इस घटना को उन्होंने तत्काल ही जान लिया और उसी क्षण वे जो है गांधारी के पास आकर बोले, कहते हैं कि गांधारी, आपने जो है ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं हो सकता। अब तुम शीघ्र ही जो है काम करो, 100 कुंड तैयार करवाओ और उसमें घी भरवा दो। वेद व्यास जी ने गांधारी के गर्भ से निकले जो है मांस पिंड पर जो है वो अभिमंत्रित जल छिड़का, और जिससे उस पिंड के जो है अंगूठे के पोर के बराबर जो है 100 टुकड़े हो गए। वेद व्यास जी ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर जो है वो लौट चले, अपने आश्रम को चले गए। 2 वर्ष बीत जाने के बाद सबसे पहले जिस कुंड से एक बालक जन्म लिया यानी उत्पन्न हुआ, वो दुर्योधन था। सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर अन्य कुंडों से धृतराष्ट्र और गांधारी के अन्य जो है पुत्रों का जन्म हुआ, यानी 99 पुत्र हुए टोटल शेष, और एक दुशाला नामक एक उनकी कन्या हुई, यानी दुशाला नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। एक बात और जाननी जरूरी है कि गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र जी ने एक दासी के साथ जो है एक संबंध स्थापित किया था, और जिसके चलते एक युयुत्सु करके एक नामक उनका जो एक पुत्र जन्म हुआ। इस तरह कौरव जो हैं 100 हो गए, 99 इधर जो है इनके जन्म हुए, और एक ये 100 भाई हो गए और एक इनकी बहन हो गई। अब मन में सवाल उठ सकता है कि क्या ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है? तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा बच्चे इस दुनिया में आ जा रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले के युग में शायद विज्ञान आज के युग से ज़्यादा तरक्की कर गई, या तरक्की या उन्नत थी। आज के युग से ज़्यादा उन्नत जो है पहले का युग रहा होगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो आज जो है बिजली का आविष्कार या जो भी हम हवाई जहाज़ का आविष्कार जो हुआ, ये सब हमने अपने पुराणों में बहुत पहले से ही सुन रखा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हुई होंगी।
तभी तो हम रामायण में विमानों का जिक्र मिलता है। और रामायण में संजीवनी बूटी का भी जिक्र मिलता है, जिससे कि लक्ष्मण जी जीवित हो उठे थे। तो बहुत उन्नत और विशाल इतिहास रहा है भारतवर्ष का, और जो हम खो चुके हैं, जो विद्याएं खो चुके हैं, उसे दोबारा प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है। अध्यात्म के पथ पर अग्रसर हुए बिना हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।